Good morning, students. Welcome to our online classes. Class 5th. बच्चों, हम हिंदी रजिस्ट्रेशन में पढ़ रहे थे। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर था जिसे हमने पढ़ा हुआ था वो हमारा चैप्टर था आधा शेष रबड़ी। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा जिसकी हमने आप लोगों को समरी बताई हुई थी, समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी। तो आज हमारा चैप्टर है 15। चैप्टर 15 है समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वनस्पति विज्ञान के। हमने आप लोगों को इसकी समरी बताई हुई थी, सारांश बताया हुआ था। तो हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। बात उन दिनों की है जब देश को आज़ाद हुए अधिक समय नहीं हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय के सचिव के पद की पेशकश की, लेकिन उस वैज्ञानिक ने इस आकर्षक पद की पेशकश को ठुकरा दिया। उसका विनम्र उत्तर था, मैंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है, अब कृपया मुझे कोई और जिम्मेदारी ना सौंपें। इस महान व्यक्तित्व का नाम था डॉक्टर बीरबल साहनी। वे वनस्पति विज्ञान के जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। डॉक्टर साहनी का जन्म 14 नवंबर सन 1891 को पश्चिमी पंजाब के भेरा नामक स्थान में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। विलक्षण बुद्धि उन्हें विरासत में मिली थी, मतलब गजब की बुद्धिमत्ता थी, वो उन्हें विरासत में पुश्तैनी थी, मतलब जन्म से ही वो अद्भुत बुद्धि के थे, बहुत तेज दिमाग के थे। उनके पिता लाला रुचिराम साहनी भी मेधावी छात्र थे और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। लाला जी समाज सुधारक और ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनके यहाँ मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियों का आना जाना होता रहता था। यह पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था जिसने बीरबल में निडरता, उदारता तथा देशभक्ति जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर साहनी में बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे। घर पर जब भाई बहनों में कोई झगड़ा होता था तो डॉक्टर साहनी ही उसका फैसला करते थे और सब उसे मानते थे। बालक साहनी ने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं की। शायद इन्हीं यात्राओं ने उनके मन में प्रकृति और विज्ञान के प्रति लगाव को जन्म दिया। डॉक्टर बीरबल साहनी की आरंभिक शिक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। स्नातक की परीक्षा में उन्हें वनस्पति विज्ञान का प्रश्न पत्र आसान लगा, किंतु उन्होंने पाया कि प्रश्न पत्र पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की ही पुनरावृत्ति है, मतलब वही दोहरा दिया गया है। इसके विरोध में वे उत्तर पुस्तिका खाली छोड़कर घर चले आए। अपने साहस के कारण शायद उन्हें 1 साल गंवाना पड़ता, पर भाग्य से यह बात बड़े स्तर पर पहुंची और यह निर्णय हुआ कि गलती या लापरवाही प्रश्न पत्र बनाने वाले की है। इसके बाद एक नया प्रश्न पत्र बनाया गया। इस घटना से गलत बात का विरोध करने में डॉक्टर बीरबल साहनी के व्यक्तित्व की दृढ़ता का अनुमान लग जाता है। सन 1911 में डॉक्टर साहनी ने स्नातक की परीक्षा पास की। उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं, पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान में शोध करने की इच्छा प्रकट की। पिता ने प्रतिभा संपन्न पुत्र की इच्छा का विरोध नहीं किया और उन्हें पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया।
पर डॉक्टर बीरबल साहनी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक AC सीवार्ड का मार्गदर्शन मिला। सन 1915 में उनके पहले 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए और 2 वर्ष बाद उन्होंने MSc की डिग्री ली। इसके बाद वे पूरी तरह शोध में रम गए। सन 1919 में बीरबल साहनी ने लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे भारत चले आए तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। उस समय तक भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पति जीवाश्मों को जांच के लिए विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बीरबल साहनी जैसा विशेषज्ञ देश में ही मौजूद था। 1921 में बीरबल साहनी को लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यापन के रोचक तरीकों के कारण वे छात्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। इस दौरान उन्होंने अपना शोध भी जारी रखा। जर्मन और फ्रेंच पर भी उनका अच्छा अधिकार था, मतलब जर्मन और फ्रेंच भाषा अच्छी तरह से जानते थे। और कॉलेज में कक्षाओं के समाप्त होने के बाद वो छात्रों को ये भाषाएं पढ़ाते थे। सन 1936 में डॉक्टर साहनी को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया। सन 1946 में उन्होंने लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की, जो अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 10 अप्रैल सन 1949 को मात्र 57 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्तित्व का निधन हो गया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ ली, हमने आपको समरी बताई हुई थी कि इसकी समरी क्या है। अब हम आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। इसकी एक्सरसाइज में है, पहला है मौखिक उत्तर। 5 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम बताइए, जिसमें है अब्दुल कलाम, बीरबल साहनी, AC सीवार्ड और सुनील चंद्र बसु। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम राजा राम मोहन रॉय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? लंदन में। मिलाकर लिखिए, जीवधन अश्म तो जीवाश्म, विभागधन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष, हिमधन आलय हिमालय, छात्रधन आवास छात्रावास, विश्वधन विद्यालय विश्वविद्यालय धन आलय, विश्वविद्याधन आलय विश्वविद्यालय। हिंदी अर्थ लिखिए, गवर्नमेंट का होता है सरकार, कॉलेज का होता है महाविद्यालय, रॉयल का होता है राजसी, सोसाइटी समाज, इंस्टीट्यूट संस्थान और डिग्री उपाधि। एक शब्द और लिखिए है, जैसे बी से बना हुआ है विनम्र, तो दूसरा होगा विनय। प्र से प्रसिद्ध और प्रसारण। तीसरे में है सम तो समर्पित और समर्पित और समर्पण। अधि से है अधिकार और अधिकारी। प्रति से प्रतिष्ठित और प्रतिभावान। मूल शब्द लिखिए, समर्पित का होगा अर्पित, वैज्ञानिक का होगा विज्ञान, नेतृत्व का होगा नेता, पारिवारिक का परिवार, शैक्षिक का शिक्षा। इसके बाद आपका नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसे आपको लिखना है। पहला आपका है टेलीविजन, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है एरोप्लेन और चौथा है टेलीफोन। ओके,
तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम इसका PDF आपको नोट्स का सेंड करेंगे और आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, हम अगले वीक में आप लोगों से क्लास वर्क की कॉपी का वर्क आपसे हम व्हाट्सएप पे मंगाएंगे और आप लोगों को अपना वर्क तब तक कंप्लीट कर लेना है जितना हमने PDF आपको भेजा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपना वर्क कर लीजिए, जिससे कि हम आपसे जब मंगवाएं कॉपी तो आप उसे हमें सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।